हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नफीस एमएस। मैं आपका दोस्त नफीस अहमद। आज एक मर्तबा नए वीडियो के साथ फिर हमारी मुलाकात हो रही है। दोस्तों आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नेस्टम 6+ ये काम क्या करता है, किस स्टेज में देना चाहिए, किन बच्चों को देना चाहिए, कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इससे बेनिफिट्स क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान से मेरे किसी दोस्त ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ आप नेस्टम 6 के बारे में कुछ बताएं, मैं अपने बच्चे को यही दे रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूं या गलत, तो काइंडली आप इसके बारे में एक वीडियो क्रिएट करें। देखिए इसके 4 स्टेज आते हैं, नेस्टम 6, नेस्टम 8, नेस्टम 10 एंड नेस्टम 12। इसके 4 स्टेज आते हैं। तो ये नेस्टम 6 नेस्ले का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, जिसकी एमआरपी आपको मार्केट में आज के हिसाब से आपको 190 रुपये या 200 रुपये में अवेलेबल होगा। आइए इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। तो इनका जो कंपोजिशन है वो आपको प्रोटीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, सोडियम है, पोटासियम है, आयरन है, सेलेनियम है, विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन D12, बहुत सारी दवाइयाँ इसमें मिक्स की गई हैं, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब मुद्दे पे आते हैं कि हम इस चीज़ को यूज़ क्यों करें, इसका इस्तेमाल हमें क्यों करें। बच्चे को किस चीज़ की कमी हो जिसके वजह से हम नेस्टम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई बीमारी की वजह से इसको खिलाया जाता है, या किसी और रीज़न की वजह से खिलाया जाता है, बात इस पे करेंगे। इसका जो काम है उसका काम है आपके बच्चे का जो बॉन्ड है, स्पेशलिस्ट आपके बच्चे की बॉन्ड को मजबूत करता है, और उसको उसके बॉडी में जो कैल्शियम की कमी होती है, चूँकि बच्चा के बॉडी में जब वो बच्चा होता है तो उसके बॉडी में कैल्शियम की बहुत कमी रहती है। जितनी जल्दी आपके बच्चे को कैल्शियम का मात्रा देंगे इतनी जल्दी आपका बच्चा चलना स्टार्ट करता है। तो इसमें कैल्शियम का मात्रा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि ये काम क्या करता है। देखिए ये काम करता है, स्पेशलिस्ट आपके बच्चे की बोन को मजबूत करता है, आपके बच्चे की कैल्शियम की कमी को दूर करता है, आपके बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम को, चूंकि बच्चा जो 6 महीने की उम्र में ही कुछ ना कुछ खाना स्टार्ट करता है, तो जो चीज़ वो खाता है तो उस चीज़ को उसका जो डाइजेस्ट है वो डाइजेस्ट कर नहीं पाता है, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। तो ये इसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ दी गई हैं कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी ठीक करता है, आपकी बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत करता है, आपके बच्चे की हाइट को बढ़ाने में मदद करता है, आपके बच्चे का जो ग्रोथ है उसमें काम आ जाता है। रही बात कि यह चीज़ हम क्यों खिलाएं बच्चे को, देखिए बच्चे को यह चीज़ इसलिए दिया जाता है कि 6 महीने की उम्र में बच्चे को भूख होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पोजीशन में माँ का जो निशा होता है, नहीं माँ का जो दूध होता है, माँ के दूध से बच्चे का पेट नहीं भरता। बार बार बच्चे को दूध दीजिएगा उसके बावजूद बच्चे का पेट नहीं भरता है, क्योंकि बच्चा ग्रोथ हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो माँ का दूध जो है जितना आप दे रहे थे उतना ही दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, तो उससे बच्चे का जो भूख है वो ख़त्म नहीं होता है, इसलिए बच्चा बार बार रोता है। कि अगर आप नेस्टम 6 हलवा टाइप का बना के दे देते हैं तो बच्चे का पेट भरता है, जिसकी वजह से बच्चा बार बार बिलखता नहीं है, बार बार चिल्लाता नहीं है। तो ये जो नेस्टम 6 है ये आपको बच्चे की उम्र जो ही 6 महीना स्टार्ट हो जाए आप वहां से इस चीज़ का यूज़ अपने बच्चे को करा सकते हैं। तो सारे प्रोटीन इसमें ऐसे ऐसे दिए गए हैं जिसका आप अलग अलग मेडिसिन खरीद के बाजार से नहीं खिला सकते, जिसके वजह से आपको नेस्टम अगर 6 खिला देते हैं तो सारा प्रोटीन इसी में दिया गया है। आप इसको आराम से अपने बच्चे को दीजिए, आपके बच्चे की बॉडी में जो भी प्रोटीन की ज़रूरत है ये उसको पूरा कर देगा। दोस्तों आइए इसके रिएक्शंस की बात करते हैं। देखिए ये आज तक हमको कभी रिएक्शंस तो समझ में नहीं आया, कभी रिएक्शन किया नहीं है, लेकिन अगर ये रिएक्शन करता भी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे को उल्टियां आएंगी, बच्चा सोएगा बहुत ज़्यादा और दस्त पतला हो सकता है। ये 3 ही चीज़ें हैं। अगर ये 3 चीज़ें आपके बच्चे में इसको खिलाने के बाद हो रहा है तो आप इस चीज़ को रोक दीजिए, और आपका जो घरेलू डॉक्टर है आप उनसे मशवरा कीजिए कि मैं नेस्टम 6 दे रहा था, उनके साथ ये परेशानियां जाहिर हो रही हैं, क्या मैं नेस्टम 6 आगे भी चलाऊं या फिर इसको चेंज कर दूं। अब इनका जो डोज है आपको 30 मिलीलीटर वाटर में, इसमें स्पॉन्ज दिया गया है, वही चमचा यूज़ करना है आपको। 30 मिलीलीटर वाटर में 1 चमचा दवाई देना है। अगर आप इसको 3 चमचा देते हैं तो आपको 90 मिलीलीटर वाटर देना है, हलवा की साइज़ का बना लेना है। और याद रहे कि जब भी आप इसको रेडी कीजिएगा आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, आपका बर्तन साफ़ होना चाहिए, वो बर्तन जिसमें आप इस चीज़ को रेडी कर रहे हैं वो बर्तन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप
आपने अपने बच्चे को फ़ायदे के लिए दिया था और आपके बच्चे को वो चीज़ नुकसान कर दे। तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है और आपको एक वक्त में उतना ही रेडी करना है जितना आपका बच्चा एक टाइम में पी सके या खा सके। इस जबकि आपके बच्चे की उम्र 6 महीना हो जाए तो आप अपने बच्चे को थोड़ा केले का सेवन करा सकते हैं। थोड़ा केला दीजिए उनको, उसके बाद पर डे एक अंडा पानी में उबाल के दीजिए। थोड़ा करके जुबान में देते रहिए। उसके अलावा जो बादाम होता है और काजू होता है उसको पीस लीजिए। पीस करके थोड़ा उनको भी दूध के साथ मिला करके दीजिए। फिर देखिए आपके बच्चे की कितनी ग्रोथ होती है, कितना वज़न बढ़ता है, कितनी इम्यूनिटी मजबूत होती है। तो आई होप कि नेस्ट्रम 6 से रिलेटेड जो भी मुझे आपको समझाना था आपको समझ में आ गया होगा। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय।